यह कहानी प्रेमानंद जी महाराज के उस गहरे संदेश से प्रेरित है, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की योजना का हिस्सा है, जो हमें जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता और विश्वास के साथ स्वीकार करना सिखाती है। कहानी ईश्वर की योजना का रहस्य। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का युवक रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ रही थीं। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापार में घाटा और कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। रामेश्वर अक्सर मंदिर जाकर भगवान से शिकायत करता, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन गांव में संत प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन हुआ। प्रवचन में महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कुछ भी हो रहा है वह सब भगवान की योजना का हिस्सा है। हमें अपनी समझ से वह बुरा लग सकता है, पर उसकी दृष्टि से हर घटना हमारे लिए सही और आवश्यक है। रामेश्वर के मन में सवाल आया, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मेरी इतनी कठिनाइयां भी किसी योजना का हिस्सा हैं? महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। मान लो तुमने गेहूं बोया है। अंकुर आने के बाद किसान खेत में हल्का सा पानी भरता है, कभी कभी कुछ घास पात निकालने के लिए पौधों को उखाड़ देता है। पौधे को लगता है कि यह उसके साथ अन्याय है, लेकिन किसान जानता है कि यह भविष्य की अच्छी फसल के लिए जरूरी है। वैसे ही भगवान हमारे जीवन की खरपतवार निकालते हैं ताकि हमारी आत्मा का विकास हो। रामेश्वर को यह बात दिल को छू गई, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद उसकी पूरी फसल अचानक बर्बाद हो गई। पहले वह टूट जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को याद दिलाया, शायद यह भी भगवान की योजना का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आया जो बर्बाद फसल को पशु आहार बनाने के लिए खरीद रहा था, और उसने रामेश्वर को उम्मीद से ज्यादा कीमत दे दी। इस पैसे से रामेश्वर ने नया व्यापार शुरू किया, जो धीरे धीरे सफल हो गया। सालों बाद वह समझ पाया कि अगर वह फसल बर्बाद न होती तो वह आज भी सिर्फ खेती में लगा रहता और व्यापार में इतनी सफलता कभी न पाता। सीख, हमें हर स्थिति में भगवान की योजना पर भरोसा रखना चाहिए, भले ही वह हमारी समझ से परे हो। जो कठिनाई आज दुख देती है, वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। जब हम क्यों पूछना छोड़कर क्या सिखा रहे हो प्रभु पूछना शुरू करते हैं, तभी जीवन का असली स्वाद मिलता है।